नेस्ला टावर के बाद तिजोरी हाइट्स की बारी। सुप्रीम कोर्ट ने तिजोरी हाइट्स की अराजी मुंतकली को भी गैर कानूनी करार दे दिया। ये इमारत भी फारिग हो गई। कल तक क्लाइंट से पूछकर बताएं खुद गिराएंगे या हम हुक्म दें। ये ना खत्म होने वाला सिलसिला है, अगर नहीं रुका तो कभी नहीं रुकेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अराजी रेलवे की है या नहीं ये अभी हम तय नहीं कर रहे। वाज़ेह हो गया है कि ये जायदाद आपकी नहीं है। दस्तावेजात में रद्दोबदल किया गया, सरकारी महकमों में टाइटल तब्दील हुआ होगा मगर कानून के तहत नहीं हुआ। जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने इमारत गिराने से मुतालिक वकील से कल जवाब तलब कर लिया। डेडलाइन गुजर गई, नेस्ला टावर सील ना हो सका। इमारत में चंद फ्लैट्स के मकीन बदस्तूर मौजूद। मकीन बिल्डिंग खाली करने के लिए तैयार नहीं। मुआवजा दिए बगैर इमारत ना गिराई जाए, रिहायशियों की अदालत से अपील। कैबिनेट की कायमा कमेटी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को नेस्ला टावर के हवाले से खत लिखने का फैसला कर लिया गया। खत में इमारत मुतासरीन को मतवादर रहाइश देने का मुतालबा किया जाएगा। इमारत तामीर के वक्त NOC देने वाले अफसरान के असासे मुंजमद करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा भी शामिल। ठेले, पथारे और पान के कैबिन्स वाले हो जाएं होशियार। बड़े तजावुजात के साथ गली मोहल्लों के तजावुजात के खिलाफ भी एक्शन लेने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध भर के तमाम म्यूनिसिपल कमिश्नर्स को तलब कर दिया। तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। तमाम म्यूनिसिपल कमिश्नर्स को अपने इलाकों की रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। KMC इंतजामिया का अदालती अहकामात पर अमल दरामद। महमूदाबाद में गैर कानूनी तौर पर अराजी घेरने वालों के मजे खत्म हो गए। इंसदाद तजावुजात टीम ने दुकानों के आगे बने चबूतरे, सीढ़ियां और शेड्स गिरा दिए। कयूमाबाद हीनो पार्क फ्लाईओवर की तामीर। 2012 में खरीदी गई जमीन का मुआवजा मालिक अदा न करने पर हाईकोर्ट बरहम। 2019 में फैसला दिया गया, सिंध हुकूमत ने रकम अदा क्यों नहीं की। तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी सिंध और कमिश्नर कराची को शोकाज नोटिस। शहर कायद में कोरोना वायरस के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। मजीद 59 केसेस सामने आ गए। सबसे ज्यादा 27 केसेस जिला जनूबी में सामने आए। वेमेन क्रिकेट टीम के कैंप में शरीक 3 खिलाड़ी भी वबा का शिकार। खिलाड़ियों को 10 रोज के लिए करंतना कर दिया गया। स्क्वाड में शामिल दीगर खिलाड़ियों भी 2 नवंबर तक के लिए आइसोलेशन में रहेंगे। कौमी वेमेन टीम ने नवंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 वनडे मैचेस खेलने हैं। सिंध में माहाना 30,000 कमाने वाले अफराद का इलाज एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत करवाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह से एहसास कफालत प्रोग्राम के अफसरान की मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी सिंध महकमा सेहत के अफसरान से मुशावरत करके रोड मैप तैयार करेंगे। गरीब अफराद के इलाज पर आने वाले अखराजात एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत अदा किए जाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आवाज़ पर कल सिंध भर में जाले सड़कों पर आएंगे। कराची के 6 अजला के मुख्तलिफ मकामात में बाद नमाज जुमा एहतजाज किया जाएगा। करंगी, संगर चौक, मलीर प्रेस क्लब, अल आसिफ स्क्वायर, लियाकताबाद 10 नंबर, बाचा खान चौक और रीगल चौक पर एहतजाज होगा। मुशीर ज़राअत मंजूर हुसैन वसान ने सिंध सेक्रेटेरिएट में अपने दफ्तर में खुली कचहरी लगा ली। 3 घंटे तक मुख्तलिफ अजला से आए सालीन के मसाइल सुने। मंजूर वसान के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। हुकूमत नॉन इशूज़ को इशू बना रही है। अवाम महंगाई से परेशान है। तोशाखाना के तहफ़ का हुकूमत अभी तक ना बता सकी। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। फौरी और शफाफ इलेक्शन मुल्क की बेहतरी का वाहिद हल करार दे दिए। PSO में गैर कानूनी भर्तियों के खिलाफ रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म की एहतसाब अदालत में पेशी। रेफरेंस की मज़ीद समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी। कराची के पोश इलाकों की सड़कें भी खस्ता हाल। शाहराह फैसल से कोरंगी को मिलाने वाली सड़क पर गड्ढे पड़ गए। शहरियों को सफर में दुश्वारी। मेगा सिटी की सड़कें टूट फूट का शिकार। नॉर्थ कराची के सेक्टर 1 से सेक्टर 5 तक की सड़क का बुरा हाल। जगह जगह गड्ढे पड़ गए। शहरियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना।
कौमी एयरलाइन को पहले 9 माह में 42 अरब 72 करोड़ रुपए का खसारा। एयरलाइन को 9 माह में 5 अरब 18 करोड़ का नुकसान। फ्यूल की मद में PIA ने 13 अरब 44 करोड़ रुपए खर्च किए। PIA ने मालियाती रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़िश्ता बरस 9 माह में आमदनी 74 अरब 36 करोड़ रुपए थी। सिविल एविएशन की फजाई कंपनियों को वाजिबात की अदायगी के लिए 15 नवंबर तक की डेडलाइन। वाजिबात की ताहाल अदायगी न करने वाले शेड्यूल एयरलाइंस को 30 नवंबर तक ओवरफ्लाइंग और लैंडिंग की इजाज़त होगी। मुकर्ररा तारीख तक वाजिबात अदा न करने वाली फजाई कंपनीज का शेड्यूल ऑपरेशन मनसूख करने की तंबीह। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए सिस्टम के मसाइल ऑर्डर मैनेजमेंट की पेचीदगियां हल करने की कोशिश कर रहे हैं। नए सिस्टम में ट्रेडिंग इंजन भरपूर काम कर रहा है। MD स्टॉक एक्सचेंज फरूख खान की सिटी 21 से गुफ्तगू। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स 269 पॉइंट्स इजाफे से 46,000 की सतह अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 68 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 172.78 रुपए से कम होकर 172.10 रुपए का हो गया। सऊदी पैकेज मिलने के बाद 2 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 17 पैसे सस्ता हो गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। एहसन भुवन और सरदार लतीफ खोसा के दरमियान कांटे का मुकाबला। पोलिंग का अमल जारी। सिंध से नायब सदर के लिए जावेद अहमद चौधारी और मोहम्मद अजीज खान मद्दे मुकाबिल। सिंध में अहल वोटर्स की तादाद 526 है। सिक्योरिटी खदशात के बायस कराची रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली तेजगाम मनसूख। मुसाफिर करीबी रिजर्वेशन ऑफिस से मुकम्मल किराया वापस ले सकते हैं। कराची आने वाली दीगर ट्रेनें आज भी ताखीर का शिकार। अवाम एक्सप्रेस 10 घंटे, तेजगाम 4.25 घंटे ताखीर से कराची पहुंचेगी। और कराची दुनिया के आलूदा शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। आलूदगी की शरह 171 पेक्यूलेट मीटर रिकॉर्ड। आलूदगी के बाद सद्दनिगाह 2.4 किलोमीटर रह गई। आज भी दिन भर मौसम गर्म और खुश्क। समुद्री हवाएं मुकम्मल तौर पर बंद। पारा 35 डिग्री तक जाने की तवक्को। हवा में नमी का तनासुब 56% रिकॉर्ड।